तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं NTPC रेलवे NTPC CBT 2 का चैप्टर नंबर 13 मेडिवल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनट्स स्लेव डायनेस्टी, जो आप बताना चाहें। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और हमें 5 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, मुझे खुशी होगी इस पर। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन तुर्कान-ए-चागलानी की शक्ति को तोड़ने और नष्ट करने में सफल रहा? तो ये बलबन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम मत से संबंधित नहीं था? तो बलबन भी था, इल्तुतमिश भी था, कैकाबाद या हम्मीर, ये दोनों से मुझे पता नहीं है, लेकिन तुक्का लगाता हूँ कैकाबाद। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की दीवार है। इनमें से किस राजा ने इसे निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऐबक ने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था, खिलजी ने नहीं दिया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में पहली बार गुलाम वास्तुकला की शुरुआत की? गुलाम वास्तुकला सैयद लोदी तुगलक बारी। इनमें से कौन सा गुलाम वंश का संस्थापक था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। खिलजी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने मूल्य नियंत्रण की नीति की शुरुआत की? ये खिलजी हो जाएगा। गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली? तो ये गुलाम वंश का शासक होगा। तो गुलाम वंश में इल्तुतमिश कर सकता है। सिजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान तो बलबन हो जाएगा। ये निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का सेनापति था और उसने गुलाम वंश की स्थापना की? तो ऐबक हो जाएगा। खिलजी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने मूल्य नियंत्रण की शुरुआत की? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन तो लग गए हैं, देखते हैं कितने सही होते हैं। तो हमारे 8 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो पहला तो सही हुआ है बलबन, दूसरा गलत हुआ है कैकाबाद हम्मीर होगा, तीसरा भी सही हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा इलबारी होगा। इलबारी क्या था मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो गुलाम वंश को ही मामलुक वंश से इलबारी वंश कहा जाता है, तो ठीक है। चौथा गुलाम वंश ठीक है, 5वां सही है, 6ठा सही है, 7वां 8वां सही है, 9वां सही है, 10वां सही है। तो धन्यवाद दोस्तों साथ बने रहने के लिए। हालांकि परसेंटाइल भी कम है, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। और धन्यवाद।